अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इस्लामिक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क़यामत की निशानियां बयान करने जा रहा हूं, जो मशरिकी वुस्ता और इनमें होने वाली क़यामत की निशानियां हैं। आइए देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस सही बुखारी में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियों के बारे में बताते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाएंगे और इस पर फिर फख्र करेंगे। ये 100 साल पहले की बात है कि उनकी मईशत की हालत तो कुछ ऐसी ही थी कि वो नंगे पाँव भी थे और बहना बदन भी थे, लेकिन आज वो ऊंची ऊंची और लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तमीर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुबई में बुर्ज अल खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जो अब धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। अरब दुनिया की बिल्डिंगें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ इस कदर है कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। इसके बाद अल्लाह के असूल हर कमाल लेरा जवाल लेरा कि हर कमाल के लिए जवाल है। आगाज भी हो चुका है कि गाड़ियों सिर्फ तेल पर नहीं रहेंगी, बल्कि गैस, बैटरी और सोलर एनर्जी वगैरह से भी चलना शुरू हो गई हैं। तेल दीगर मुल्कों से भी बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गया है। अब मार्केट में तलाश करना भी एक मसला है। सवाल पैदा होता है इस जवाल का, लेकिन वो कब है हमें कुछ इल्म नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ की इस हदीस को देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। यानी पहले भी सरसब्ज था, क़यामत के करीब दोबारा वो सरसब्ज हो जाएगा। याद रहे, मक्का के करीब सहरा में से हाथी की बाकियात मिल चुकी है और हाथी इंतहाई सरसब्ज इलाके में होता है। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब में सहरा और खुश्क पहाड़ के जिन्हें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से बेवादिन गैरी ज़ी ज़र्ई बेआब गया वादी करार दिया, वो सब्जे से लहलहा उठेगी। चुनाचा पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के बाद सऊदी अरब और अब अरब अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। इतनी बारिशें हुईं और हवाएं चलीं कि इनके सबब सैलाब आना शुरू हो गए। मक्का और जिद्दा में सैलाब आ चुके हैं। एक सैलाब चंद दिन पहले आया जिसमें चंद अफराद लुक़्मा अजल बने। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई, वह कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में खुद कफील हो चुका है। अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होने लगे हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिनसे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरते जा रही है। और फिर देखते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, जो अपनी मसनद में एक और हदीस लेकर आए हैं, जिसको असर अलामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने सनद के एतबार से बिल्कुल सही कहा है। फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मुसलमानों के खून बहने की जगह शाम है। आज हम देख रहे हैं कि खून रेजी के एतबार से शाम का इलाका इराक की सरजमीन से भी आगे निकल गया। यह खून रेजी इसलिए बढ़ गई कि लीबिया और इराक के सदर तो फौरन जिंदगी से हाथ धो बैठे, जबकि शाम का सदर ताहाल बाकी है। रूस और ईरान इसकी पुष्ट पर हैं और अब रूस अमली तौर पर शाम में मौजूद है, जबकि अमेरिका और बरतानिया वगैरह इसको फारग करना चाहते हैं। यूं बशार अल असद के बरकरार रहने की वजह से शाम के मुसलमानों का खून अराज़ा हो चुका है।
مستقبل میں یہ جنگ اور فتنہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ داعش کی شکل میں جو خارجی فتنہ موجود ہے، اس نے بھی شام اور عراق میں خون ریزی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عراق فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے یہاں سے پیدا ہوں گے۔ یہ ساری پیش گوئیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عراق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات کے ڈیلٹا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور مختلف طاقتیں اس پر لڑیں گی اور سب لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ترکی اور شام کے بعد عراق میں بہنے والے دریائے فرات سے یہ پہاڑ کب نمودار ہوگا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ضرور نمودار ہوگا۔ ایسے سنگین حالات کے بارے میں امام مسلم ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی کے دن قریب آ گئے۔ یہ دن ایسے سخت ہوں گے، ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا اور اگلے دن پھر صبح کو وہ مسلمان بن جائے گا۔ یعنی حالات ایسے گمبھیر ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان لٹو کی طرح گھومتا پھرے گا۔ مشرق وسطیٰ اور خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتا ہوں تو صاف نظر آتا ہے دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حالیہ حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ میں متوقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ سائنسدان بتا رہے ہیں کہ زلزلوں میں دن بدن شدت اور کثرت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ زلزلے تو اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی زلزلہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے اور انسانیت کی بہتری کا سوچیں، مگر انسان ڈیٹھ ہے کہ بلڈنگیں تو زلزلہ پروف بنانا شروع کر دیں مگر دل کو زلزلہ پروف نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے بلڈنگیں بھی زلزلہ پروف بناؤ مگر سکیل کی گنتی کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی اصلاح کے ساتھ زلزلے کا سکیل شدت نہ پکڑ پائے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہے، افسوس کے ناقابل اعتبار زمین پر جس کے نیچے گرم لاوے کے سمندر جھیلیں ہیں اور ان پر براعظموں کی پلیٹیں ہیں، سورج سے اٹھنے والے شمسی طوفان ان کے ساتھ لنک ہیں۔ بھلا ان پلیٹوں کو ہلنے سے کون روکے گا؟ ایسی زمینوں کی سطح پر ہر کوئی زمین کی خاطر لڑ رہا ہے، عمارتوں اور بلڈنگوں میں مگن۔ انسانیت کی تکریم کو کون سمجھے گا؟ یہ تھی قیامت کی وہ نشانیاں جو آج روحائے ارض پر بالکل مکمل ہو چکی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے گی۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔